चलिए नमस्कार दोस्तों। केवल आप 5 मिनट में कंप्लीट एवरेज का पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, है ना। कैसे समझेंगे, क्या क्या बात की जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये 5 मिनट में कैसे हम कंप्लीट किसी भी किताब से औसत का कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो देखिए, आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसको समझना होगा। अगर ये नहीं जानते पांचों रीजन तो भाई साहब नहीं कर सकते आप, है ना। तो क्वेश्चन को समझना होगा सबसे पहले। दूसरा, आपको योग निकालना होगा। तो योग कैसे निकालेंगे इसके बारे में, योग बराबर संख्या इंटू औसत, एक फॉर्मूला याद कर लेना है और पूरा चैप्टर जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। और चौथा आपका क्या होगा, दैनिक जीवन में समझ होनी चाहिए कि दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है औसत का, कैसे नहीं हो रहा, कैसे होता है, इसकी समझ भी होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है। पांचवा आपका है कि एक नहीं, आपको कई तरीके आने चाहिए। देखो, बंदा क्या करता है, एक ही तरीका समझता है, टीचर उसे एक तरीका बताता है तो वो एक तरीका समझ लेता है, लेकिन आपको एक तरीके का नहीं जाना, आपको कम से कम 4 से 5 तरीके आने चाहिए। जैसे योग से तो आप निकाल ही सकते हैं पूरा चैप्टर, ठीक है। साथ ही कि औसत घटा बढ़ा के, औसत घटा बढ़ा के कैसे, मैं एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से 4 तरीके से करवाऊंगा, है ना। और अगला आपका मिश्रण या फिर रेशो से आप कैसे करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं करता हूं इस क्वेश्चन को कि 12 यात्रियों का औसत 60 किलोग्राम है, शेष 18 यात्रियों का औसत 55 किलोग्राम है, तो सभी का औसत क्या होगा। तो भाई साहब मैं पहला तरीका आपको बताने वाला हूं। पहला तरीका क्या है, योग निकाल के। तो 12 का अगर 18 है, 60 है, ठीक है, 12 यात्रियों को कितना है 60, तो भाई साहब योग निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा 12 छंके 72, 720 हो जाएगा योग। अब शेष 18 का कितना है, तो शेष 18 का कितना है 55 है, तो इन दोनों का भी योग निकालूंगा, कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 18 पंजे 90 की जीरो, 18 पंजे 90 और 9 990, ठीक है, यही होगा। क्लियर है, इनका गुणा यही हो रहा है ना मेरे भाई। अब सबको जोड़ेंगे और देखो 9 और 2 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 8 और 8 16 1 17, ठीक है, कितना हो जाएगा 17। अब किसका भाग देना है, तो आपकी संख्या कितनी हो रही है 30, तो 30 का भाग देना है। एक ही फॉर्मूला आपने याद किया था ना भाई, ठीक है। अब भाग दे दो, 1 से 1 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 3 5 15 और ये 30 8 21, 57 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, योग से मैंने कर दिया, योग से कर दिया। अब कैसे करेंगे, तो भाई साहब आपको कह रहा है, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सेकंड तरीका है। 12 का कितना है 60 औसत है, 18 का कितना है 55 औसत है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब मुझे बताओ, इन 12 का औसत भी 55 होता तो पूरे का औसत 55 हो जाता, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये कितना ज्यादा है आप मुझे बताइए, तो जोड़ दो, ज्यादा है तो जोड़ दो, कितना ज्यादा है, ये 55 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 5 ज्यादा है, ठीक है। ये 5 कितने में ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये 12 के पास 5 5 ज्यादा है, तो जोड़ दो इसे। अब मुझे बताओ कितने में बांटना है, तो आप कहेंगे इसे 12 और 18 30 में बांटना है, बांट दो भाई साहब, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 55 में जोड़ेंगे आप, कितना 12 पंजे 60 होता है, 60 को क्या लिखेंगे भाई साहब 60 बटे 30 यानी 2, यानी 55 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57 आपका आंसर आएगा। देखो दूसरे तरीके से वही आंसर है। अब आप नहीं जानते तो तीसरा तरीका जान लो, ठीक है। मैं सभी तरीके इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए औसत में कोई दिक्कत ना है, एक ही वीडियो देखने के बाद पूरा औसत कंप्लीट करा है। देखो मैंने अब बड़ा भी मान सकता हूं कि 60 औसत मान लिया सर, ये कितना कम है 55, मुझे बताओ 60 55 से कितना कम है, तो 5 कम है। चलो 18 में 5 5 कम हो जाएगा, मैं माइनस लगा रहा हूं क्योंकि कम है। 18 में अगर 5 5 कम होगा और इस पूरे को मुझे बांटना कितने में, 30 लोगों में बांटना है, क्योंकि अब 30 लोग हो गए हैं, ठीक है। तो 60 में से क्या घटा दूंगा मेरे भाई, 30 से भाग देंगे, कितने बार चला जाएगा 6 बार, क्योंकि 18 पंजे 90 होता है, 90 को 30 से भाग देंगे 3, ठीक है। क्लियर है, तो 60 में से 3 घटाएंगे 57 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं चौथा तरीका आपको बताने वाला हूं, चौथा तरीका क्या होगा मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं बोलना, मिश्रण वाले तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखो ये अगर 12 व्यक्तियों का औसत 60 है, ठीक है, औसत को लिख लो, औसत एक 60 था लिख दिया, दूसरा कितना है 55 था लिख दिया। अब नीचे इसके ये संख्या को लिख देंगे, कितना है ये 12 है और एक दूसरी संख्या कितनी है 18, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रेशो बना लो, तो कितना हो जाएगा, ये 6 से काटेंगे 2 बार और 6 से काटेंगे 3 बार। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से इस संख्या को चाहो तो घटा दो। अगर मैं 60 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपका 57 बचेगा, ऐसे कर सकते हो। या फिर पांचवा तरीका, आप इस 55 में इस 2 को जोड़ दो, क्योंकि रेशो 2 है ना, तो 57, इससे भी आंसर आएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो अपने 10 लोगों के साथ शेयर करिए, धन्यवाद। मिलते हैं एक और चैप्टर में, इसी तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, केवल 5 मिनट में, है ना। 5 मिनट लूंगा और पूरे मैथ को 5 मिनट में किस तरह से निपटाया जा सकता है। अगर आपको पूरा मैथ नहीं बन रहा है, पूरा चैप्टर ये नहीं बन रहा है, तो आप इन पे ध्यान दीजिए कि हाँ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या योग निकालना नहीं आ रहा, या फिर योग कैसे निकालते हैं ये नहीं पता, या फिर दैनिक जीवन में समझ नहीं है, क्योंकि दैनिक जीवन में पूरा मैथ आता है भाई, ठीक है। या फिर कई तरीके आपको आते हैं, जैसे मैंने 5 तरीके बताए, कि आपको 500 तरीके आते हैं, ठीक है। मेरा ये वीडियो जो कि आप 18 दिन में केवल कंप्लीट मैथ कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप,
ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।